ਸਰ यूएसए ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? देखो यूएसए इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जैसे कि आपने पहले बताया 85% वीज़ा सक्सेस रेट बच्चों का आ रहा है यूएसए से। यूएसए चाहे मैं स्टूडेंट वीज़ा की बात कर लूँ, चाहे मैं टूरिस्ट वीज़ा की बात करूँ, अपॉइंटमेंट्स की बात करूँ, बहुत ईजिली मिल रही हैं। स्टूडेंट वीज़ा की अगर मैं बात करूँ यूएसए में, तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको क्या करना है, एक तो स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, आपको कैलिफोर्निया से थोड़ा सा दूर अप्लाई करना है और अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है ताकि आपको इंटरव्यू में बैठते वीज़ा अप्रूवल मिल जाए। आपने ऐसी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना जहाँ पे हर बच्चा अप्लाई कर रहा है और 100 में से 90 बच्चा उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है। ये प्रॉब्लम कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा आ रही है। अगर आप सच में वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो, जैसे सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी है, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी है, अलायंट यूनिवर्सिटी है, मिजूरी यूनिवर्सिटी है, अवीला यूनिवर्सिटी है। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाओ जो रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो रिक्वायरमेंट रखते हैं बच्चों के लिए, बहुत डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ऐसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना जहां से एक दिन में ऑफर और 2 दिन में I-20 दे देंगे। ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना है जहां पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपकी एडमिशन हो ताकि वीजा के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना है जहां पर आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से पूरी हेल्प की जाए। ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना है जहां पे फीस आफ्टर वीजा दी जाए, I-20 डिपॉजिट नहीं देना। ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना है जहां पर आपका कम से कम खर्चा भी हो, और सबसे बड़ी बात, उस यूनिवर्सिटी में जाना है जो कि सरकार से एफिलेटेड हो, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सरकारी यूनिवर्सिटी हो, तब आपको वीजा मिलेगा। अगर आप सोचो किसी थर्ड ग्रेड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके, जो कि आजकल ऐड चलती है, एक दिन में ऑफर लेटर, 2 दिन में I-20, ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना है तो ऐसी यूनिवर्सिटी में सारे ऑफर लेटर और सारे I-20 अप्लाई करते हैं जहां पर वीजा सक्सेस रेट सिर्फ 100 में से 2 या 3 का होता है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਐਡਸ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ USA ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ही नहीं ਹੁੰਦੇ। देखो सर, मैं एक एक करके आपकी बात का आंसर देता हूँ। सबसे पहले आपने बोला कि फीस आफ्टर वीज़ा की बड़ी ऐड चलती है, ठीक है, बिल्कुल चलती है जी। सबकी दुकानदारी अलग अलग है, कोई पहले पैसे लेता है, कोई बाद में पैसे लेता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम आती है कि आपको धकेल दिया जाता है एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जहां पर वीजा ग्रांट नहीं होगा, जहां पर आपकी फीसिस ही नहीं जानी, जहां पर आपकी I-20 फीस नहीं है, जहां पर आपको बहुत नॉमिनल से टाइम पर I-20 का ऑफर लेटर दे देंगे, यूनिवर्सिटी कोई चेकिंग ही नहीं कर रही है आपकी। ऐसी यूनिवर्सिटीज में बच्चों को अप्लाई करवा दिया जाता है। दूसरा, एम्बेसी फीस कौन पे करेगा? जब आप ऐसे किसी पर्सन के पास विजिट करते हैं तब आपको ये बोला जाता है कि हमारी फीस और ट्यूशन फीस वीजा के बात है, एम्बेसी फीस, सर्विस फीस। सर ये 2 चीजें और I-20 फीस, ऑफर लेटर फीस, तो ये ऐसी चीजें हैं जो बच्चा पे करेगा क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर रिफ्यूजल आ गया, ये दोबारा से यूज नहीं हो सकती। जब आप ऐसे ल्यूक्रेटिव ऑफर्स के पास जाते हो तो आपको पता लगता है कि वीजा से पहले तो आपका खर्चा आ ही रहा है, वीजा के बाद आपसे और खर्चा मांगा जा रहा है। दूसरी बात, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं, कौन से कोर्स में जाएं, किस लोकेशन पर जाएं, इसका आंसर मैं फिर दे रहा हूं आपको। अप्लाई करना है स्टेट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर लो, विदाउट आइल्स हो कैलिफोर्निया छोड़ के अप्लाई कर लो, वीजा लेना चाह रहे हो। विद पीटी है कैलिफोर्निया छोड़ के अप्लाई कर लो। डुलिंगो किया है, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी इंडियाना में अप्लाई करो अगर आप वीजा लेना चाह रहे हो, तब आप वीजा सक्सेस रेट तक पहुंच सकते हो। अगर आप सोचो कि आपने वीजा लेना है बट आपको यूनिवर्सिटी भी एक ऐसी चाहिए जो आपको एक दिन में ऑफर लेटर, 2 दिन में I-20 दे दे, तो बहुत मुश्किल है वीजा लेना। सरकारी यूनिवर्सिटी में जाना है, अच्छे कोर्सेज में जाना है, स्टेम एक्सटेंशन के कोर्सेज में जाना है ताकि आप यूएसए में वीजा तक पहुंच सको। ऐसे किसी भी जगह अप्लाई नहीं करना जहां पर आपको पहली बार में रिफ्यूजल देखने को मिलेगा। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। यूनिवर्सिटी ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਾਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਈਲੈਟਸ, ਡਿਲਿੰਗੋ, ਟੋਫਲ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟੈਸਟ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਹਾਵ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਬੰਟਾ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫੇਜ਼ 7 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਆ।
ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਪੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, USA ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗਾ? देखो यूएसए में इस वक्त जनवरी 2025, मई 2025 और कई ऐसी रेपुटेड यूनिवर्सिटीज हैं जो सितंबर 2025 भी स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे रिड स्टेट यूनिवर्सिटी है, मैंने बहुत बच्चे भेजे हैं इसमें, बट इसमें सिर्फ सितंबर इनटेक होता है और ये बहुत हाईली डिमांड यूनिवर्सिटी है, बट सितंबर 2025 की एडमिशन ले रहे हैं। सो ऐसे जनवरी, मई, सितंबर अच्छी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो, ये तो इनटेक चल रहे हैं। और इनटेक के साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप टाइम फ्रेम का भी एक पैटर्न बनाओ। ऐसा नहीं है कि जनवरी इनटेक है और आप मेरे पास आ जाओ कि नवंबर में मैं आपकी जनवरी इनटेक की फाइल लगा लूं, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे भी कम से कम महीना चाहिए आपकी I-20 ऑफर लेटर मंगवाने में लिए, मुझे भी 15-20 दिन चाहिए आपकी इंटरव्यू डेट लेने के लिए, मुझे भी 15 दिन चाहिए आपका इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए। आप सोचो कि आप अक्टूबर एंड या नवंबर में आकर मेरे पास बोलो कि जनवरी इनटेक ले दे, वो पॉसिबल ही नहीं है। जो भी आपकी फाइल लेगा वो उसके नेक्स्ट इनटेक के लिए ही आपकी फाइल उठाएगा। अगर आप लिटरली जनवरी इनटेक में जाना चाह रहे हो तो इस वक्त सबसे अच्छा टाइम है जनवरी इनटेक का, क्योंकि सितंबर इनटेक खत्म हो चुका है, तकरीबन इंटरव्यूज खत्म हो रहे हैं सितंबर इनटेक के। और इस वक्त सबसे अच्छी बात यह है कि जो वीजा सक्सेस रेट चल रहा है जनवरी इनटेक के लिए, सेम वीजा सक्सेस रेट रहेगा और आपको प्रायोरिटी बेसिस पे इंटरव्यू डेट्स भी लेकर देना स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन की जिम्मेवारी है। वीजा सक्सेस रेट के लिए तैयारी करवाना, इंटरव्यू की तैयारी कराना, एम्बेसी में कैसे जाना है, कितना कॉन्फिडेंस लेकर जाना है, क्या आपने वियर करना है, हर चीज की तैयारी स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन की तरफ से आपको करवाई जाएगी। 15 दिन की ऑफलाइन क्लास लगाना चाह रहे हो, 30 दिन की ऑनलाइन क्लास लगाना चाह रहे हो, अप्लाई करके गए हो उसी दिन से क्लास लगाना चाह रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन आपको सारी सर्विसेज विदाउट एनी कॉस्ट देने को तैयार है। ये बातें मैं बोल रहा हूं, आप मेरे किसी भी बच्चे से बात कर सकते हैं जिनका वीजा लगा है, मेरे पास ऑफिस में आके जितने रेफरेंसेस में बात करना चाहते हैं मैं करवा दूंगा। किसी से 1 रुपए की एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं, जो आपकी शीट पर हमने लिख दिया कि इतनी पेमेंट्स लगेगी, उसके अलावा आपको मेरे ऑफिस से कभी कॉल नहीं आएगा कि इसके एक्स्ट्रा कोई पेमेंट लगेगी। ना ही वीजा आने के बाद आपसे किसी तरह की पेमेंट की डिमांड की जाएगी। फीस आपने अपने आप यूनिवर्सिटी में भरनी है और हमारी कोई डिमांड नहीं है। सिर्फ जो कंपनी फीस है वो आपको देनी पड़ेगी, वो आपको पहले ही दिन बता दिया जाएगा कि हमारी कंपनी फीस इतनी है, ये हमारी कंपनी फीस आफ्टर वीजा इतनी है, ये आपने पे करनी है। उसके अलावा पैसों की कोई और बात नहीं होगी, किसी तरह का कोई हिडन चार्जेस नहीं होगा, किसी तरह का अमाउंट आपसे आफ्टर वीजा नहीं लिया जाएगा।